मोदी जी को जानते हैं आप? नहीं जानते। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आप पर नहीं जानते हैं? नाम सुने हैं। नाम सुने हैं। अरे क्योंकि मैं हाँ। बता रहा हूँ इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि अभी तक वो सिर्फ 15 लाख 20 लाख यानी कहीं यही सब बोलते रहते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हुआ यहीं पर सभी जगह जाकर यही करते हैं। अभी आपको देखे होंगे कि प्राइवेट जितनी भी चीज़ बैंक को ला दिए प्राइवेट, LIC प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट ने टोटल चीज़ को प्राइवेट कर दी। दूसरी बात कि अभी जो सिंदूर का जो बात हुई है अभी, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, उसमें जब उनको वहाँ पहुँचने की बात थी तो यहाँ पर आकर बिहार में आकर वो रैली मना रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा, सुनिए पहले बिहार बिहार की धरती से उन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान के लिए, और इसके बाद जाके गर्दा उड़ा दिए। इस कौन? मोदी जी। और कौन? मोदी जी के कहने पर वो हुआ है। हाँ तो और तो किसके कहने पर? आपके कहने पर हुआ है? हम अभी बताएं। हाँ। मोदी जी के कहने पर होता ना, हाँ। तो जो पाकिस्तान खत्म रहता। मोदी जी बाद में आकर अपना बवाही लूट रहे हैं। तो किसके कहने पर हुआ? आप बताइए कि आपके घर पर आप जहाँ रहते हैं, हाँ। या हम जहाँ रहते हैं, हाँ। मेरे घर के अगल बगल कैमरा लगी रहती है ना, मेरे घर पे कोई हाँ चोर आएगा तो पता चलेगा। हाँ। जब वहाँ पर जब मर रहे थे लोग, हाँ। उसी जगह पर मार के लोग चले जा रहे हैं। हाँ। और किसी को ये नहीं पता है कि वो किस रास्ते से गए हाँ। और कैसे आए। लेकिन वो 4 जो मारने वाला बंदा था, हाँ। वो 4 का नाम अभी तक पता चला। 4 के बदले 400 मार के आए हैं। 400 किसको मार के आए? आतंकवादी को। आतंकवादी बोल रहे। वो 4 जो था वो 4 है कहाँ है? अरे मारा गया। आपको पता है वो 4 का नाम आप ही बता दो। अरे आतंकवादी का नाम होता है। आतंकवादी का फोटो होगा आपके पास ना? कहाँ का मीडिया में डालो। कहाँ का फोटो? अरे वो 4 का कहाँ है? वो 4 कौन 4 की बात कर रहे हैं? बम गिरेगा किसी के देह पे, हाँ। तो उससे हम पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है? नहीं तो तू आप लादेन का बात आप मोदी जी का देखिए, मोदी जी के खिलाफ हैं। हाँ। तो बीजेपी आ रही है बिहार में, कोई जिंदगी में नहीं आएगा। मुँह के पेशाब से मुँह हटा लीजिएगा। मुँह हटा लेंगे। बीजेपी नहीं आएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। एनडीए की सरकार बन रही है, कभी नहीं आएगा। अरे लोग कह रहा है। अरे नहीं आएगा, लोग कहने वाला क्या है? यहाँ जातिवादी पर देखिए यहीं पर भाई इधर आइए, इधर आइए। कौन सरकार बिहार में किसकी बन रही है? किसकी बन रही है? लालू यादव का बन रहा है, तेजस्वी यादव एक ही ना है, दोनों का दो थोड़ी है। एनडीए की सरकार नहीं बनेगा? नहीं कभी 7 जन्म में नहीं। तो बीजेपी क्या है? ना वो नो नहीं कभी जीवन में नहीं बनेगा। अभी बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। बताइए, बच्चा बोल रहा है बीजेपी की बनेगी। देखिए सुनिए क्या बोल रहा है? आप कहाँ के हो? रुकिए 1 मिनट। आप कहाँ के? पढ़ा लिखा हो? बिहार के बारे में पता है? नहीं पता है ना? आपके मम्मी पापा जानते होंगे। यही कोई मतलब कैसे नहीं? बच्चा जब जान रहा है, बता रहे हैं। में ना है जी। आप नीतीश जी के बारे में पूछिए हमसे, नीतीश जी के बारे में भी बताते हैं कुछ। यहाँ का सरकार ये है कि दारू बंदी, नशा बंदी। बाप घर पर रहे, बीबी विधायक बनेगा। हाँ। बेटा निष्ठार बनेगा। हाँ। ये है बीजेपी का देन। तो क्या गलती किया है? क्या गलती नहीं किया है? आपकी बेटी पढ़ नहीं रही थी, उसको पढ़ाए, साइकिल दिलाए, 25,000 रुपया दे रहे हैं। किसको? 25,000 में घर चल जाएगा। आपको 25,000 रुपए देंगे महीने का। पास करने पर शिक्षित बना रहे हैं। पास करने पर? अरे ये मत सिखाइए पास करने पर। आप नहीं जानते हैं कि आपकी बेटी? नहीं, आज नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है। वो अडवाणी और इसका पैसा लेकर उसी पर कूदने वाला इंसान है। अपने पैसे से कभी कुछ घर चलाया है? तेजस्वी जी आएंगे, एकदम मुख्यमंत्री बनेंगे एकदम। आज ही कहीं नहीं बनेगा। तो उनका अरे आज भी कहा गया गरीबों को मसीहा है और हैं और रहेंगे। कौन है गरीबों के मसीहा? तेजस्वी यादव। जब गरीबों के मसीहा तो लालू यादव हैं। तो वही नहीं, एक ना हुआ, बाप बेटा का है तो एक ना हुआ, दूसरा हुआ। आप गरीब हैं? एकदम गरीब है। आपका पक्का का मकान बना दिए हैं? वो पक्का का मकान नहीं बनाए, बाकी हाँ ऐसा काम करके गए हैं जो कि 7 जन्म में, 1 मिनट 7 जन्म में ये बिहार का कोई माई का लाल पैदा न हुआ है और न होगा और न होने वाला है, जो कि तेजस्वी यादव में ही झलकता है।
तेजस्वी यादव का सरकार हाँ। बना दीजिएगा आप लोग। एकदम बनाएंगे, फुल बहुमत सबरी, कोई माइक लाल हटा नहीं सकता। प्रशांत किशोर बोलता है कि नहुआ फेल है। नीतीश जी जो है ना, अब वो कहाँ जाएंगे वो पता नहीं है। प्रशांत किशोर तो बोल रहा है कि नहुआ फेल है। नौवा फेल है, जो BA पास है तो क्या उनका बोलने का लूर है? अरे दूर नहीं। अरे 9वां क्लास है, जो कि MBBA पास जितना है सबसे ऊंचा पद पर है। कौन? तेजस्वी यादव। उनके बोलने का शैली देखे ना कि पढ़ल लिखल से कितना बढ़िया है। प्रशांत किशोर क्या कहते हैं नहुआ फेल है? 9वां फेल है तो बुद्धि उतना ही ना है। प्रशांत किशोर के बारे में पूछते हैं, सचिन तेंदुलकर कितना पास था ये बोलिए। सचिन तेंदुलकर खेल में सचिन हाँ कि ना, कितना पास था? 10th फेल पास है। 10th पास कब हुआ? कब पास है? कब हुआ 10th पास? कब हुआ? सचिन तेंदुलकर 10th पास कब हुआ? कब हुआ? अब उतना हमें कैसे नहीं तो किस लिए मीडिया में काम कर रहे हो यार? अरे तो ठीक है, आप कब मैट्रिक पास किए? मैट्रिक भाई 98 98 में? हाँ जी। क्या 99 में सर्टिफिकेट में आपका दिखा रहा है? मेरा बाबूजी देखवे नहीं किया क्योंकि सर्टिफिकेट लाने हम आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड दिखाइए। 85 का मेरा जन्म है। तो फिर 85 का जन्म है। हाँ 98 में पास किया। जोड़ लो कितना हो गया? आप ना बताइए। अब जोड़ लो कितना हो गया? 13 साल में मैट्रिक पास कर दिए। देख लीजिए 85 हाँ। 98 में पास हुआ। 13 साल हुआ तो कितना हुआ? बता दीजिए जी। 13 साल में हुआ तो कितना हुआ? बताइए भैया। मुंह न चढ़ाइए। कितना हुआ? 85 और 10 95 हाँ। और 3 98। अब आपको समझ में आ रहा है? 13 साल में मैट्रिक पास कर 13 दिए। साल हुआ भैया। आधार कितना हुआ? इनको देखिए इसलिए कहा जाता है कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। 85 का है। हाँ 85 का जन्म है मेरा। हाँ बुझा देखिए 13 साल में क्या हुआ तो क्या दिक्कत मैट्रिक है? पास कर लिया। हाँ। 13 साल में? हाँ 98 में 13 साल में मैट्रिक पास कर लिया। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आपका एज अभी क्या है? 2011 में हम इंटर पास किए हैं। अब बताइए अब इसमें क्या बोलोगे आप? वो बात हम नहीं कर रहे। बोलो। 13 साल में मैट्रिक पास कर दिए। 2011 में हम आप क्या साल में मैट्रिक पास किए हैं? तो इतना कोई कैलकुलेशन हम 89 में किए हैं। भैया कितना क्या साल में किए हैं आप मैट्रिक पास? हम 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में। आप 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में। ये 14 में कितनी की गलती बताइए आप? गलती नहीं है। हम कहते हैं 13 साल में आप कैसे कर नहीं दिए? कर सकते हैं। कौन से बोर्ड से पास किए हैं आप? बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से? हाँ आप पढ़े थे? क्लास स्तर पे थे? क्लास तर भैया आप पटना में पढ़ते थे, मुजफ्फरपुर से एग्जाम दिए थे। मुजफ्फरपुर पड़ गया सेंटर आपका? एग्जाम देने गए थे है कि नहीं? सेंटर ना पढ़ा हुआ सेंटर। हाँ तो क्या हुआ? तो मुजफ्फरपुर पड़ गया। हाँ तो क्या क्लास स्तर पे थे आप? तर पे लगता है कि एक क्लास तर पे थे। ठीक है क्या है? तो 14 साल में मैट्रिक पास कर तो हो सकता है। हो सकता है। 13 साल में हम किए। हाँ तो ये एक क्लास तब ना गया। हाँ तो क्या हुआ? पहले आप ठीक से पहले कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करना क्या? मेरे पास सर्टिफिकेट 85 और सर्टिफिकेट दिखा दे। 98 माइनस 85 तो कितना होता है? मेरी गलती है, मेरा वही बना हुआ, मुझे पास किए हैं। 2011 में डुप्लीकेट बनाए हैं आप। क्या आप डुप्लीकेट नौकरी थोड़े लेना है हमको? नौकरी नहीं लेना है क्योंकि 60 साल के बाद हमको चुनाव में जीतना है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 60 साल बाद नौकरी कहाँ है? तो नेता का। आप नेता बनिएगा? हाँ। कौन पार्टी ज्वाइन कीजिएगा? RJD। क्या है? बीजेपी को जीत देगा, झाड़ देगा हमारा। गाली मत सुनाओ जी, गाली नहीं पकड़ेगा। क्या देगा? कभी नहीं। बीजेपी का खाएगा औकात अपना है। अरे 5 किलो अनाज दे रहा है आपको। किसको दे रहा है? आपको। कब हमको दिया है? हाँ उसको पूछे 5 रुपया अपने पॉकेट से खर्च किया आज तक? 5 किलो अनाज नहीं दे सकता है, आपको कभी देता नहीं, है, कभी नहीं। आपके पत्नी को देता है। अनाज किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? आप जान रहे हैं? हाँ। नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे मोहल्ले में टोटल जो है आपको जो है यादव जी ले रहे हैं, गरीब को नहीं मिल रहा है। वो जो है चावल लेके वो खाता नहीं, वो बेच देता है। बेचे चाहे खाए, उसका मतलब नहीं 5 किलो चावल देने से क्या हो गया? एक आदमी पर 5 किलो। एक तरीका 5 किलो खाएगा एक महीना में, जोड़ के लगाइए तो कितना खाएगा? उसका रिस्क लिए हुए हैं। ना रिस्क तो काहे को दे रहे हैं? 25 किलो। ना 5 गो आदमी 25 किलो चावल मिलता है। ना वो एकदम सबसे घटिया। गैस सिलेंडर कहाँ से लाए हैं? गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर कहाँ से? इनके रुकिए गैस सिलेंडर कैसे था? आप आज से रुकिए, चुप रहिएगा। बोलिए। 15 साल पहले गैस कैसे था? जो बोलते हैं मोदी जी यहाँ के बिहार में, बोलिए। लालू आते हैं, लालू खाते हैं, लालू पीते, लालू आलू। ठीक है। पहले ही बताइए 10 साल पहले सिलेंडर कैसे था? आपके घर पर आता था? ये बताइए। हमारे घर में तो नहीं बनता था। चूल्हा पर बनाते थे? चूल्हा पर बनाते। ठीक है, तुम्हारा जहाँ तुम बीजेपी के आदमी हो भाई, तुम्हारे चूल्हा पर क्या? बीजेपी का हम आदमी नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे में बीजेपी से बिका हुआ है? अरे सब नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हम 99%। अभी तुम न्यूज खोल लो, उसमें अभी पता चलेगा कि बीजेपी सिर्फ बीजेपी, क्योंकि 900 करोड़ रुपया उनको मिला है चुनाव में खर्च करने के लिए मीडिया पर। हमसे पूछो, छोटा मीडिया तुम्हारा नाम नहीं गया हुआ, आधार कार्ड जमा करो हो सकता है। मीडिया नहीं है हमारा।
पिक्कल मीडिया नहीं है, बोलो पिक्कल मीडिया नहीं है, इधर बात बोलो। बीजेपी पब्लिक का बात उठाते हैं, ये बात बोलो, बीजेपी हमको नहीं पब्लिक का बात उठाते हैं। भाई जो बात है मुंह बोल रहे हैं। उज्ज्वला से उठाया कि नहीं गैस? 10 साल पहले कैसे गैस उज्ज्वला था? से आप उठाया कि 10 नहीं? साल पहले गैस नहीं। कैसे था? 12,000 रुपये शौचालय के लिए लिए है कि नहीं? नहीं देखिए अब बात सही बोले, 12,000 रुपया शौचालय के लिए, लेकिन ये बात पूछे कि 12,000 में इनको मिला कितना? ये भी बात अकाउंट है, डायरेक्ट अकाउंट से। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। इसलिए 12,000 रुपया जो मिल रहा है तो वो पूछिए कि आम आदमी आम आदमी के पास कितना मिल रहा है? 8,000 9,000, उसमें से दलाल कुछ जो अधिकारी हैं ले रहे हैं। नहीं, अभी देखिए अभी क्या हुआ है, डायरेक्ट जो भी देखिए सर्वे करने वाला आपके पास आएगा, आपका घर देखेगा, आपका बीपीएल में नाम है, आपका देखेगा कि नहीं है, उसमें दलाली नहीं चलता नहीं, है। बात उसमें सुनिए ना, पहले हम बताते हैं आपको कि हमको लगता है कि 90% ऐसा लोग है जो बीपीएल में नाम है, जिनका घर 2 तल्ला है, 4 व्हीलर है, उनका बीपीएल में नाम है। आप देखिए, आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं कि बीजेपी ईमानदार है? अभी हम बताते हैं, देखिए अभी एक हम और बात बताते हैं। आज बहुत ही दुखद समाचार है कि हम लोगों के देश में अहमदाबाद में एक जो लंदन जा रही थी एयर क्रैश, उसमें बहुत सारे अधिकारी, उसमें एक आकाश नाम के एक लड़का ने जो दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था, तो वो वीडियो उसमें जारी किया था कि जो सिस्टम है एयरलाइंस का, उसमें एसी काम नहीं कर रहा है, उसमें बटन काम नहीं कर रहा है, उस पर कोई अधिकारी जांच नहीं किएगा। तो इससे आप जान सकते हैं कि भाजपा का भी सरकार हो, ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा दुरुस्त है, इसलिए कि उसमें तो कहीं ना कहीं सरकार का भी दोष है, फॉल्ट है, उसमें अधिकारी का भी फॉल्ट है। उसके बाद आप अभी एक बात और पूछे हैं कि ये अनाज मिल रहा है, तो अनाज जो है ना, इससे हमारे देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी होते जा रहा है। इसलिए कि जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कमाने खाने वाले हैं, जो जाते थे, अब सोच रहे हैं कि भाई 5 हम लोग फैमिली है तो 5-5 केजी मिलेगा तो 25 केजी घर में उठाएंगे, क्या कमाने जाना है? तो इससे हम लोगों का बेरोजगारी भी बैठा है। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं था, लेकिन ठीक है, हम एक ही बात को गिनाते हैं कि 25 साल 50 साल हो रहा है, तो आप 20 साल 15 साल में क्या किए? आप देखो, मानिए 50 साल माने कांग्रेस बेकार था, लेकिन अभी तो 20 साल में कुछ नहीं किए। आज भी जितना यहाँ पर हम लोग युवा हैं, मानिए इस चाचा को छोड़कर पूछिए तो इसमें कितने लोगों का जॉब लगा हुआ है, पूछिए। एक आदमी भी बता दे कि हाँ मेरा नौकरी लगा हुआ है, चाहे कहीं रोजगार कर रहे हैं, रोजगार भी करने जाएंगे तो जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। चाहे कोई फैक्ट्री बताइए, और फैक्ट्री भी है, हम छपरा से हैं, हमारे छपरा में दरियापुर में है ना, उसमें देखिए तो हमारे जिला के कितना उसमें कर्मी काम कर रहा है, चाहे कितना मजदूर काम कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, रेलवे का अभी फॉर्म भराया था, आज उसका एग्जाम था, 3 सिटिंग में एग्जाम लिया गया है। अगर सरकार, मेरा बात सुनिए, अगर सरकार नहीं चाहती, भले वो 5 साल में 1 बार जॉब निकाले या 5 साल में 5 बार निकाले, वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जॉब निकाल तो रही है। जी बात सही है, इसलिए कि बिहार का नहीं, इसलिए कि बिहार में अब इलेक्शन होने वाला है। अब बोले 5 साल पहले निकाले चाहे बाद में निकाले, तो यही 5 साल पहले जैसे चुनाव जीती थी, उसके बाद 1 साल 2 साल में निकालती, तो 5 साल के अंतिम में निकालेगी। उसे पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया, कुछ पता लगेगा। पेपर लीक कौन करवा रहा है? सरकार करवा रहा है। पेपर लीक सरकार करवा रहा है। आपके संरक्षण में जब जो क्वेश्चन जब छपाया, तो उस समय क्या करना चाहिए, एक नियम लागू करना चाहिए था कि कोई भी पेपर जो क्वेश्चन जैसे तैयार होता है, तो उसको उसके हाथ में ना मोबाइल होना चाहिए, सीसी कैमरा से लैस होना चाहिए, और जब तक एग्जाम नहीं दे, जब तक जो है उसको लॉक में ताला में रखा जाए, प्रेस रिपोर्टर का हो या एथी का हो। सुन लीजिए, जैसे पेपर लीक होता है तो ये तो मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट का गलती है, स्टेट गवर्नमेंट से होती है, ये सेंट्रल में तो कहीं ऐसा नहीं है कि हाँ पेपर लीक हो गया। खेल कूद के मेडल लावे तो उसको नौकरी है ना। तो हम कहते हैं कि जब किसी का अगर बेटी जो है समथिंग 85% जब मार्क्स आया, हम हजारों बारी मैंने कहा, तो उसको क्यों नहीं नौकरी मिला? अब मेडल दिए, सम्मानित हुआ, पैसा दिया, क्या नहीं दिए, बाकी उसको नौकरी क्यों नहीं मिला? 1 नंबर से जो फेल हो जा रहा है, क्या मान रहा है? फेल हो गया तो हो गया, अरे तो हो गया तो हो गया, ऐसे नौकरी होता है? नहीं, एक नंबर पे पिछड़ता है कि नहीं? नहीं। अगर जिस विभाग में सर्विस हुआ है, अगर है उनमें कुव्वत, अगर माई का लाल अगर है, तो एक लाइन में खड़ा करे और डायरेक्ट इंटरव्यू और डायरेक्ट ज्वाइनिंग अगर देने का काम करेंगे, तो बिहार के गद्दी से हटाने कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। चाहे किसी भी जो है सरकार हो, वो कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। एक घर में नौकरी भी होना चाहिए। ठीक है,
अभी आप बताइए बिहार में अगला सीएम किसको देखते हैं? देखिए बिहार में अगला सीएम जो हमारे बिहारी के लिए, हम युवाओं के लिए, खासकर हम युवाओं के लिए जो हम लोगों का अच्छा काम करेगा, हम लोगों को रोजगार देगा, हम लोगों को प्रेरित करेगा, हम लोगों को आगे बढ़ाएगा, हम उसे ही मुख्यमंत्री देंगे। उस तरीके का आपको सीएम का चेहरा कोई दिख रहा है? नहीं, अभी तो हम नहीं बता सकते हैं कि, इसलिए अभी नहीं बता सकते कि सबसे हमारा बच्चा के दाम 100 से 110% मेरा सबसे अच्छा लगता है कि देखिए कि माननीय हमारे नीतीश कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार जी मतलब कभी राजद में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, तो हम तो ना राजद का अच्छा कर सकते हैं ना बीजेपी का अच्छा कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि देखिए अभी हम लोगों के लिए खासकर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जो ये लोग दो आदमी उभरता सितारा मतलब हमारे बिहार के लिए अच्छे दिख रहे हैं। तो हम चाहेंगे अगर कोई भविष्य में इन लोगों में या सम्राट चौधरी कोई भी मुख्यमंत्री बने तो खासकर हमारे युवाओं के लिए, हमारे बिहार के लिए उन्नति की तरफ आगे ले जाए, हम उसको ही चुनना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने जो अपना वक्तव्य आप लोगों के सामने रखा, उस पर गौर करने की बात है। और ख़ास करके जो भी सरकार बनती है उसको युवाओं के लिए और युवाओं के भले के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, पलायन दूर करने के लिए ये सब सोचना चाहिए। धन्यवाद।